जी अस्सलाम वालेकुम। इस्तेक़बाल रमज़ान प्रोग्राम, मैं ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, शफ़क़ न्यूज़ ब्यूरो चीफ कराची। यहाँ पे हाजी मोहम्मद इकबाल साहब से हम बात करते हैं रमज़ान के हवाले से। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व हाजी बरकातहू। मोहम्मद इकबाल साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है। आप सुनाइए क्या हाल है? आप ये बताइए कि हम इस्तेक़बाल रमज़ान के हवाले से आपके पास आए और ये बताइए कि माशाल्लाह रमज़ान के फ़वाइद क्या है, सहरी के फ़वाइद क्या है और रोज़े के फ़वाइद क्या है? जनाब अली, अल्लाह ताला ने आपको और हमें एक नया रमज़ान का मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ज़िंदगी के अंदर एक अल्लाह ताला ने वो फ़र्ज़ जो हम पर और तमाम उम्मत मुस्लिमा पर ये फ़र्ज़ आयत किया और इस फ़र्ज़ की अदायगी के लिए अल्लाह ने हमें एक नई ज़िंदगी दी। हमें और आपको और उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसा चांस दिया है। रब्बे करीम ने इस फतन दौर में, जब नफ्सा नफ्सी का दौर है, हर आदमी इस तरफ भाग रहा है कि माश और उसकी तलाश के अंदर वो लगा हुआ है, रब्बे करीम ने इस वक्त में उस शख्स को एक ऐसा मौका दिया कि उस फ़र्ज़ की अदायगी करे जिस फ़र्ज़ जो हमें तक़वा और परहेज़गारी सिखाता है। और अगर आप समझते हैं कि रोज़ा भूख का नाम नहीं है, रोज़ा एक इबादत है, रब्बे करीम ने इसको इतनी बड़ी इबादत करार दिया। जब बंदा सहरी करता है और सहरी के बाद अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है, अपने आप को चेंज कर लेता है, रोज़े की शक्ल में बंदा इस तरीके से हो जाता है जिस तरीके से अल्लाह का और बंदे का एक राब्ता शुरू हो जाता है। जब तक वो रोज़े की हालत में होता है, वो ये समझता है, खौफ और उसके दिल में ऐसी चीज़ बैठ जाती है कि रब्बे करीम मुझसे नाराज़ ना हो जाए। वो हर उस बात से इशराब करता है, गुस्से से, और वो चीज़ें जो रोज़े की हालत में नहीं होती हैं, अल्लाह का वो बंदा उन चीज़ों से परहेज़ करता है। और यही दस देता है ये रोज़ा हमें कि रब्बे करीम की इबादत का एक बेहतरीन मौका हमें उसने अता किया। अल्लाह ने हमें हर लम्हा इस रोज़े की हालत में जो कुछ भी हम इबादत करते हैं उसका अजर रब्बे करीम बढ़ा देते हैं। आप सोचें तो सही कि आम इबादत और रोज़े के अंदर इबादत कितना बड़ा फ़र्क है, आप सोच भी नहीं सकते। और दूसरा, हमें एहसास होता है जब हम भूखे होते हैं तो हमें एहसास होता है कि सामने जो लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना मैसर नहीं होता, वो किस हालत में रहते होंगे। लेकिन रब्बे करीम ने हमें रोज़े की शक्ल में वो इबादत दी कि हमें दूसरों का एहसास करने का मौका दिया। और मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस माह की मुबारक से जो एक पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि रब्बे करीम इस माह मुबारक में हमें इस्तकामत दे, हमें दूसरों का दर्द समझने का मौका दे। हमें जो लोग बदहाल हैं, परेशान हाल हैं, उनको इस माह मुबारक की वजह से रब्बे करीम आसानियों में बदल दे। हमें सिर्फ एक यही बात कहूँगा कि यह मौका हमें दूसरों को और दूसरों के एहसासात को समझने का मौका देता है। बहुत शुक्रिया। और ये कह रहे हैं कि ये रमज़ान के जो महीने होते हैं ये नसीब वालों को मिलते हैं, और सहरी और इफ्तारी ये जो होती है ये एक अल्लाह की तरफ से तकवा है, अल्लाह का इम्तिहान होता है मुसलमानों पे कि मेरा मोमिन मेरे लिए क्या कर सकता है और क्या करता है। तो हर मुसलमान का फ़र्ज़ है जब भी रोज़े आएँ तो वो रमज़ान आए तो वो अल्लाह ताला को याद करे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे ताकि अल्लाह ताला अपनी रहमत उस पर नाज़िल करे। इजाज़त दें। ज़फ़र अहमद सिद्दीकी, शफ़क़ न्यूज़, कराची। शाह फैसल कॉलोनी, नूर मस्जिद, 3 नंबर।